Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th SSC CET मॉक टेस्ट 3 है। इसके लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के MCQs यानी मारूज़ी सवालात और उसके जवाबात आंसर की के साथ में आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है ये 3rd है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के सवालात रहेंगे और सोशल साइंस के सवालात रहेंगे। पहला है हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, ये 13 मार्क्स के लिए 13 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी क्वेश्चंस 12 मार्क्स के लिए 12 सवालात है। साइंस 2 के क्वेश्चन है 13 क्वेश्चंस है 13 मार्क्स के लिए। साइंस 1 क्वेश्चंस है 12 मार्क्स के लिए। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस है 25 मार्क्स के लिए। अलजबरा 13 क्वेश्चंस है 13 मार्क्स के लिए और ज्योमेट्री 12 क्वेश्चंस है 12 मार्क्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। सवाल नंबर 1 है, महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार डैश को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है अलिफ संत ज्ञानेश्वर, बी संत तुकाराम, जीम संत नामदेव, दाल संत एकनाथ। हमने आंसर की में ABCD दिया है अलिफ बे जीम दाल को। दूसरा है, बाबूराव पेंटर ने डैश फिल्म बनाई। इसके ऑप्शन है अलिफ पुंडलिक, बे राजा हरिश्चंद्र, जीम सेरेंधरी, दी दाल बाजीराव मस्तानी। तीसरा सवाल है, 18वीं सदी में डैश ने दशावतारी खेल दिखाने वाला ग्रुप कायम करके इसे पूरे महाराष्ट्र में ले गए। इसके ऑप्शन है अलिफ संत गाड़गे महाराज, बी अज्ञानदास, जीम श्यामजी नाइक काले, दाल तुलसीदास। चौथा सवाल है, रिवायत के मुताबिक कीर्तन रिवायत के अव्वलीन बानी डैश को माना जाता है। इसके ऑप्शन है अलिफ संत नामदेव, बी संत एकनाथ, जीम संत गाड़गे महाराज, दाल नारद मुनि। पांचवा सवाल है, मराठी थिएटर के खालिक की हैसियत से डैश मशहूर है। इसके ऑप्शन है अलिफ VG कीर्तने, बे दत्तू पंत पटवर्धन, जीम विष्णुदास भावे, दाल अन्ना साहेब किर्लोस्कर। छठा सवाल है, डैश के यौम पैदाइश 29 अगस्त को कौमी खेल दिन की हैसियत से मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है अलिफ खशाबा जाधव, बे सचिन तेंदुलकर, जीम मेजर ध्यानचंद, दाल मारुति माने। सातवां सवाल है, डैश के ड्रामे मर्चकंटक के नाम का मतलब मिट्टी की गाड़ी है। इसके ऑप्शन है अलिफ अशोक घोष, बी शूद्रक, जीम भूभूति, दाल हर्षवर्धन। आठवां सवाल है, कदीम संस्कृत किताब डैश में कई खेलों और खिलौनों का जिक्र किया गया है। इसके ऑप्शन है अलिफ पंचतंत्र, बे कथा सरित सागर, जीम मर्छकटक, दाल हितोपदेश। नौवां सवाल है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी में इनकी खिदमत के लिए 1956 ईस्वी में डैश खिताब से सरफराज किया गया। इसके ऑप्शन है अलिफ पद्मश्री, बी बे पद्म भूषण, जीम पद्म विभूषण, दाल भारत रत्न। 10वां सवाल है, ओलंपिक में मुक्केबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून डैश है। इसके ऑप्शन है अलिफ PV सिंधु, बी पे मेरी कॉम, जीम फोगट, दी दाल साइना नेहवाल। 11वां सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ताल्लुक़ रियासत डैश से है। ये सियासी साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस के सवालात है। इसके ऑप्शन है अलिफ ओडिशा, बे आसाम, जीम बिहार, दाल जम्मू व कश्मीर। 12वां सवाल है, गैर ब्राह्मणी तहरीक जस्टिस पार्टी डैश नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई। इसके ऑप्शन है अलिफ आसाम गण परिषद, बे शिवसेना, जीम द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, दाल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 13वां सवाल है, पार्टी को लोगों की जो हिमायत हासिल होती है इसे पार्टी की डैश कहते हैं। इसके ऑप्शन है अलिफ अवामी हमदर्दी, बे अवामी इख्तिदार, जीम जमहूरियत,
दाल अवामी हिमायत। पार्ट 2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक है। इसका पहला सवाल है, बस्तियों का मरकूज़ होना डैश से वाबस्ता है। अलिफ समंदर से ख़ुरबत, बे मैदानी इलाक़े, जीम पानी की दस्तियाबी, दाल आबो हवा। दूसरा सवाल है, ब्राज़ील के जनूब मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर डैश किस्म की बस्ती पाई जाती है। अलिफ मरकूज़, बे खत्ती, जीम मुंतशिर, दाल तारानुमा। तीसरा सवाल है, भारत में डैश मुंतशिर किस्म की बस्तियां पाई जाती है। इसके ऑप्शन है, अलिफ नदी किनारे, बे आमद व रफ्त के रास्तों से मुत्सिल, जीम पहाड़ी इलाके में, दाल सनती इलाके में। चौथा सवाल है, नर्मदा नदी की वादी में मरकूज़ बस्ती के होने का सबब डैश है। इसके ऑप्शन है, अलिफ जंगलाती गिलाफ, बे काबिल ज़राअत ज़मीन, जीम नशीब व फराज वाली ज़मीन, दाल सनती कारोबार। पांचवा सवाल है, ब्राज़ील में डैश कम शहरकारी वाली रियासत है। अलिफ पारा, बे आमापा, जीम एस्परेतो सांतो, दाल पैराना। छठा सवाल है, दुनिया की कुल आबादी के लिहाज से ब्राज़ील की आबादी डैश फ़ीसद है। अलिफ 2.41%, बे 2.78%, जीम 5.6%, दाल 17.5%। सातवां सवाल है, साल 2016 ईस्वी में ब्राज़ील की ख्वानदगी की शरह डैश फ़ीसद थी। अलिफ 72.2%, बे 88.7%, जीम 92.6%, दाल 98.2%। आठवां सवाल है, भारत में हर डैश साल बाद मरदमशुमारी होती है। इसके ऑप्शन है, अलिफ 3, बे 5, जीम 7, दाल 10। नौवां सवाल है, तनासुब जिन्स से मुराद किसी इलाके में डैश मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद है। इसके ऑप्शन है, अलिफ फ़ीसद, बे फ़ी लाख, जीम फ़ी हज़ार, दाल फ़ी 10 लाख मिलियन। 10वां सवाल है, आबादी के लिहाज से दुनिया में ब्राज़ील का नंबर डैश है। इसके ऑप्शन है, अलिफ दूसरा, बे तीसरा, जीम चौथा, दाल पाँचवा। 11वां सवाल है, 2011 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी का औसत गुंजानपन डैश अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है। इसके ऑप्शन है, अलिफ 23, बे 150, जीम 382, दाल 600। 12वां सवाल है, भारत की फ़ीकस आमदनी ब्राज़ील से कम है, वजह। इसके ऑप्शन है, अलिफ कौमी पैदावार की कमी, बे कसीर आबादी, जीम बड़े ख़ानदान, दाल ग़िज़ाई अनाज की क़िल्लत। पार्ट 3 है, साइंस 1 क्वेश्चन बैंक है। इसका पहला सवाल है, नूर की शुआ एक शफ़ाफ़ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में से तिरछी गुज़रती है, तो इसकी इशात की सिमत में तब्दीली क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन है, ए नूर का बिखरना, बी इंतशार नूर, सी इन्हिराफ नूर, डी इनकास नूर। दूसरा सवाल है, जब रोशनी की शुआ हवा से शीशे की मुस्ततिल में सफ़र करती है और जुदा करने वाली सतह से 90 डिग्री ज़ाविये पर टकराती है, तब क्या होता है। इसके ऑप्शन है, ए शुआ उमूद की जानिब झुकती है, बी शुआ उमूद से परे जाती है, सी बग़ैर झुके गुज़र जाती है, डी टेढ़ी मेढ़ी होकर गुज़रती है। तीसरा सवाल है, अगर रोशनी की एक शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होकर ख़त मुस्तक़ीम में गुज़र जाती है, तब ज़ाविये वक़ू क्या होना चाहिए। इसके ऑप्शन है, ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। चौथा सवाल है, अगर रोशनी की शुआ हवा से शीशे के मुस्ततिल की सतह से टकराते वक्त उमूद के साथ 50 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, तो ज़ाविये वक़ू क्या होगा। इसके ऑप्शन है, ए 50 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 100 डिग्री। पाँचवा सवाल है, अगर रोशनी की शुआ हवा से शीशे के मुस्ततिल की सतह से टकराते वक्त उमूद के साथ
30 डिग्री पैमाइश का ज़ाविया बनाती है तब ज़ाविया मुनहरफ़ा क्या होगा? इसके ऑप्शन है ए 30 डिग्री से ज़्यादा, बी 30 डिग्री से कम, सी 60 डिग्री, डी 30 डिग्री। छठा सवाल है, मुहद्दिब अदसे के सामने रखे गए जिस्म का अक्स इसी जसामत का बनता है जब जिस्म को अदसे के सामने दर्ज झैल में से किसी एक मकाम पर रखा जाए। वो कौन सा मकाम है? इसके ऑप्शन है ए लामहदूद फासले पर, बी F1 के परे, सी F1 और 2F1 के दरमियान, डी 2F1 पर। सातवां सवाल है, जब मुहद्दिब अदसे के सामने जिस्म को नूरी मरकज़ और F1 के दरमियान रखा जाए तो अक्स क्या बनेगा? इसके ऑप्शन है ए बड़ा और सीधा, बी छोटा और सीधा, सी हकीकी और बड़ा, डी छोटा और उल्टा। आठवां सवाल है, जब एक जिस्म को मख़ार अदसे के सामने किसी भी महदूद फासले पर रखा जाए तो अक्स कहाँ बनेगा? इसके ऑप्शन है ए F1 और 2F1 के दरमियान, बी 2F1 के परे, सी 2F1 पर, डी F1 और नूरी मरकज़ के इसी जानिब। नौवां सवाल है, झैल में दी हुई अशिया में सबसे सख्त तरीन शय कौन सी है जिसका नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश भी सबसे ऊंचा होता है? इसके ऑप्शन है ए आयोडीन नमक, बी आयोडीन, बी गंधक, सी हीरा, डी फास्फोरस। 10वां सवाल है, झैल में से किस मकसद के लिए ज़ेवरात पर सोने की तह चढ़ाते हैं? इसके ऑप्शन है ए ताकुल से बचाने, बी बुनियादी धात को जंग से बचाने, सी धात को पुरकशिश और ख़ूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए, डी मंदरजा बाला सभी मकासद के लिए। 11वां सवाल है, दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान लोहे के लिए दुरुस्त साबित होता है? इसके ऑप्शन है ए जिस जस्त से ज़्यादा तामुल पज़ीर, बी एल्यूमिनियम से ज़्यादा तामुल पज़ीर, सी तांबे से कम तामुल पज़ीर, डी एल्यूमिनियम से कम तामुल पज़ीर। 12वां सवाल है, अगर ALFEZN और CU को इनकी मुतामलियत के लिहाज से चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो दर्ज झैल में से कौन सी तरतीब सही होगी? इसके ऑप्शन है ए ALZNFECU, बी ZNFECUAL। पार्ट 4 साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक है। इसका पहला सवाल है, चट्टानों से चिपके रहने वाले हैवानात को डैश हैवानात कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए गैर शाखचा, बी नखल मकाम न करने वाले, सी लंगड़े, डी बेहरकत। दूसरा सवाल है, इस्तेवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात में डैश शिकार पकड़ने में मदद करते हैं जबकि डैश शिकार के जिस्म में जहरीला मादा दाखिल करते हैं? इसके ऑप्शन है ए गेरंदे नेडोब्लास्ट, बी हाथ पैर, सी सोतिए डंक, डी रेशे डंक मारने वाले खलियात। तीसरा सवाल है, हल्क़ेदार दूधों का जिस्म लंबा, इस्तेवाना नुमा और यकसा तौर पर डैश होता है? इसके ऑप्शन है ए गोल, बी हल्क़ेदार, सी जुड़ा हुआ, डी झिल्लीदार। चौथा सवाल है, आलम हैवानात में डैश हैवानात का दूसरा सबसे बड़ा आइला है? इसके ऑप्शन है ए नर्म जिस्म वाले, बी जोड़दार पैर वाले, सी मसामदार जिस्म वाले, डी चपटे जिस्म वाले। पांचवा सवाल है, गोल मुंह वाले हैवानात साइक्लोस्टोमाटा का अंदरूनी ढांचा डैश से बना होता है? इसके ऑप्शन है ए हड्डियों, बी कुर्री हड्डियों, सी सख्त हड्डियों, डी मंदरजा बाला में से कोई नहीं। छठा सवाल है, हमल ठहरने के 14वें दिन से खलियों में डैश की इब्तिदा होती है? इसके ऑप्शन है ए बालिदगी, बी महारत, सी नमू, डी तफारुख। सातवां सवाल है,
आज़ा की पैबंदकारी के लिए डैश का हासिल होना एक अहम जुज़ है। इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर, बी क्लिनिक, सी अतिया दहंदगान, डी एम्बुलेंस। आठवां सवाल है बीटी कंपास के पत्तों और बैजादान में तैयार होने वाला जहरीला मादा डैश के लिए महलिक साबित होता है। इसके ऑप्शन है ए लार्वों, बी टिड्डी, सी परिंदों, डी मेंढक। नौवां सवाल है ट्रांसजेनिक कच्चे आलू के इस्तेमाल से डैश जैसे मर्ज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। इसका ऑप्शन है ए ताउन, बी कालेरा, सी जुज़ाम, डी टीबी। 10वां सवाल है समंदरी पानी की सतह पर तेल की तह की सफाई के लिए डैश नामी बैक्टीरिया के ग्रुह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए फेनाइल ऑक्सीडाइजिंग, बी इलेक्ट्रोलाइटिंग, सी हाइड्रोकार्बोनिक क्लास्टिक, डी डिकम्पोजिंग। 11वां सवाल है पानी में हल पजीर यूरेनियम के नमकियात को डैश बैक्टीरिया या गैर हल पजीर नमकियात की शक्ल में तब्दील कर देता है। इसके ऑप्शन है ए सेक्रोमाइसिस, बी थेलोहेल्सिस, सी एसिडोहेल्सिस, डी जियोबैक्टर। 12वां सवाल है तखमीरी अमल का ज़िमनी महासिल डैश एक हयाती हशरात कश कीमियाई मुरक्कब है। इसके ऑप्शन है ए फ्लोरो एस्टेमाइड, बी वेनेलिन, सी स्पेरटीम, डी स्पाइनोसेड। 13वां सवाल है जो नमकियात कैल्शियम और आयरन के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो डैश से हासिल होते हैं। इसके ऑप्शन है ए कार्बोनिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी ग्लूकोनिक एसिड। 5वां पार्ट है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक है। ट्रू और फॉल्स में से ट्रू के लिए ए और फॉल्स के लिए बी को आपको चुनना है। राइट वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। पहला इसका क्वेश्चन है मीना चूज बेगर एज हर रोल मॉडल। 2. There was traffic on the road. 3. The beggar and the young girl taught Meena how to be happy with life as it was. 4. The beggar and the young girl were playing on the terrace. 5th है the biggest challenge of humankind is fear and intolerance. 6th है education gives the meaning and objective of life. 7. An unprecedented violence will not be suicidal for humankind. 8. Rights, security, hope can only be restored through education. Choose the correct alternative and complete the following sentences. Question number 9 है in the cold winter month the tree was dash of all leaves. A full, B withdrew, C bare, D short. 10 question है we find innumerable dash in the infinite sky. इसके ऑप्शन है A clouds, B crowds, C stars, D moons. 11वां क्वेश्चन है there is always an dash even in impossible things. इसके ऑप्शन है A opening, B closing, C enjoying, D singing. 12वां क्वेश्चन है water without hint of ego changes its form according to the dictates of dash and the wind. इसके ऑप्शन है A the earth, B the sun, C the moon, D the horizon. Identify the tenses. इस 13 नंबर का क्वेश्चन है we saw an army of ants. 14 है we experienced the alchemy of nature. 15 it will not remain so forever. 16 ants were lugging a fly. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है हमारे 13, 14, 15, 16 इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, बी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सी है सिंपल फ्यूचर टेंस, डी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैच द पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के पेयर मैच करना है, इसके लिए 2 नंबर है। कॉलम ए में है इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्ट, डेलिकेट, रिमेंबर। कॉलम बी में है ए ईजी, बी स्ट्रॉन्ग, सी फॉरगेट, डी पॉसिबल।
यहाँ पर सही ऑप्शन लगाना है 1 2 3 4 के लिए और आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें लिखना है। A3 मैच द पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स, कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में है 1 2 3 4 1 जेंटल, 2 कोलोसल, 3 शॉर्ट, 4 परसिस्ट। कॉलम बी में है ए स्मॉल, बी लॉन्ग, सी क्विट, डी हार्ड। इसके ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4 के लिए ए बी सी डी में से सेलेक्ट करके आपको सही करेक्ट ऑप्शन लिखना है। मैच द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स को मैच करना है। इससे पहले हमने एंटोनिम देखा था। कॉलम ए में है 1 पैराडाइज, 2 जेस्ट, 3 एसेट, 4 ड्रेंज्ड। कॉलम बी में है ए एंथुजियाज्म, बी वली वैल्यूएबल थिंग, सी वेट, डी हेवन। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए है 1 2 3 4 में 1 2 3 4 और उसके ऑप्शन है ए बी सी डी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है कल्मिनेट। इसका आंसर में से ऑप्शन है ए डिस्ट्रॉय, बी सक्सीड, सी राइज टू अ पीक। क्वेश्चन नंबर 21 है क्राइसिस। इसका सही आंसर लिखना है तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए अनस्टेबल सिचुएशन, बी प्रॉब्लम्स, सी डिफ़िकल्टी। क्वेश्चन नंबर 22 है वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, चूज़ द करेक्ट टेल टैग फॉर द सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी ऐड ए क्वेश्चन टैग का करेक्ट टेल टैग चुनना है। अब ये यहाँ पर इसे 1 2 3 4 दिया है रोमन में, तो आप इसे ए बी सी डी कर लेना है। और ऑप्शन है ए विल वी, बी वेरेंट वी, सी वोंट वी, डी विल यू। कुछ पार्ट 6 है क्वेश्चन बैंक का, अलजाब्रा का क्वेश्चन बैंक है। इसका सवाल है हर सवाल के नीचे दिए गए कसीरुल मुतबादिली जवाब में सही जवाब मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है मंदरजा झैल में से किसके ज़रिए एहतिमाल का इजहार होता है। इसके ऑप्शन है ए 1.25, बी 1.5, सी 1.75, डी 0.75। दूसरा सवाल है दो सिक्के बैक वक्त उछाले गए, दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने का एहतिमाल क्या है। इसके ऑप्शन है ए 1/4, बी 1/2, सी 3/4, डी 0। तीसरा सवाल है एक पासा उछाला गया, इसके ऊपरी रुख पर 4 से छोटा अदद आने का एहतिमाल क्या है। इसके ऑप्शन है ए 1/6, बी 1/2, सी 2/3, डी 5.6। क्वेश्चन नंबर 4 है अगर P of B is equal to 1/3, N of S is equal to 24, तब N of B is equal to यानी N of B की कीमत क्या होगी। इसके ऑप्शन है A 25, B 8, C 72, D 16। पांचवा क्वेश्चन है दो सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक पट हासिल होने का एहतिमाल क्या है। इसके ऑप्शन है ए 1/4, बी 1/3, सी 2/3, डी 3/4। सवाल नंबर 6 है अच्छी तरह खलत मलत किए हुए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला गया, एक ईंट यानी डायमंड का पत्ता हासिल होने का एहतिमाल क्या है। इसके ऑप्शन है ए 1/52, बी 1/26, सी 1/2, डी 1/4। सातवां सवाल है 3 सिक्कों को बैक वक्त हवा में उछाला गया, कोई भी चित हासिल ना होने का एहतिमाल क्या है। इसके ऑप्शन है ए 1/8, बी 1/4, सी 3/8, डी 3/4। आठवां सवाल है 0 1 2 3 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी आदाद बनाए गए, एन ऑफ एस क्या होगा। इसके ऑप्शन है ए 9, बी 12, सी 15, डी 18।
9वां सवाल है, दर्ज झैल में मुरब्बे मसावत कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए 5/x-3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4, सी n-1 इज इक्वल टू 2n, डी 1/x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। 10वां सवाल है, दर्ज झैल मसावातों में कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है? इसके ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स 11 प्लस एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सी 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, डी 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। 11वां सवाल है, अगर मुरब्बी मसावात एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 के जज़र हकीकी और मसावी हो तो के की कीमत क्या होगी? इसके ऑप्शन है ए 0, बी 4, सी 0 या 4, डी 2। क्वेश्चन नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 है, मंदरजा झैल किस मसावात के जज़र 3 और 5 है? इसके ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, डी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 है। सवाल नंबर 13, मुरब्बे मसावात एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 का एक जज़र 1/2 हो तो के की कीमत क्या होगी? इसके ऑप्शन है ए 1/2, बी -2, सी 2, डी 1/4। पार्ट 7 है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक है। हर सवाल के नीचे दिए गए मुतबादलात में से सही मुतबादिल जवाब चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, दायरे पर दिए हुए नुक्ते से बनाए हुए ममासों की तादाद डैश होगी। इसके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 1, डी लातेदाद। दूसरा सवाल है, दायरे के बैरून में वाक़ नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा डैश ममाज बनाए जा सकते हैं। इसके ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 1 और सिर्फ 1, डी 0। सवाल नंबर 3 है, मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 7/5 है, तब डैश। इसके ऑप्शन है ए मुसल्लस ए बी सी बड़ा है, बी मुसल्लस पी क्यू आर बड़ा है, सी दोनों मुसल्लस मसावी है, डी ख़तई तौर पर नहीं कह सकते। चौथा सवाल है, नुक़ात ए -4, 2 और बी 6,2 को मिलाने वाले ख़िता का वस्ती नुक्ता पी है, तब पी के मुहद्दिन डैश है। इसके ऑप्शन है ए 1,2, बी 2,1, सी 2,0, डी 0,2। पाँचवा सवाल है, नुक़ात -3, -4 और 1, -2 को मिलाने वाला ख़िता ख़त को वाई महवर पर डैश निस्बत में तकसीम होती है। इसके ऑप्शन है 2 की निस्बत 3, बी 3 की निस्बत 2, सी 3 की निस्बत 1, डी 1 की निस्बत 3। छठा सवाल है, अगर मुसल्लस के तमाम रासों के एक्स मुहद्दिदीन की जमा और तमाम रासों के वाई मुहद्दिदीन की जमा बितरतीब 12 और 9 हो तो इसके हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन डैश हैं। इसके ऑप्शन है ए 12,9, बी 9,12, सी 4,3, डी 3,4। सातवां सवाल है, नुक्ता -4, पी नुक्ता पी -4,6 ख़िता ए बी को 2 की निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। अगर नुक्ता ए -6,10 हो तो नुक्ता बी के मुहद्दिदीन डैश है। इसके ऑप्शन है ए 4,3, बी 3, -4,
C3,4, D -3,4। आठवां सवाल है ख़िता ए बी वाई महवर के मुतवाज़ी है, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 1,3 है, तब नुक्ता बी के मुहद्दिदीन डैश हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है ए 3,1, बी 5,3, सी 3,0, डी 1,-3। नौवां सवाल है दर्ज झैल में से नुक्ता डैश एक्स महवर पर मुब्दे के दाएं तरफ वाक़ है। इसके ऑप्शन है ए -2,0, बी 2,0, सी 2,3, डी 0,2। 10वां सवाल है नुक्ता -3,4 का मुब्दे से फासला डैश है। इसके ऑप्शन है ए 7, बी 1, सी 5, डी -5। 11वां सवाल है अगर नुकात पी 2,2 और क्यू 5,x का दरमियानी फ़ासला 5 हो तो x की कीमत डैश होगी। इसके ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 3, डी 1। 12वां सवाल है नुकात p के -1,1 और q 5,-7 का दरमियानी फ़ासला डैश है। इसके ऑप्शन है ए 11, बी 10, सी 5, डी 7। आंसर की देखेंगे पार्ट 1 हिस्ट्री के आंसर की है। पहले का जवाब है फर्स्ट का 1 का सी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का बी, 5 का सी, 6 का सी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का बी, 10 का बी। 11 का आंसर डी, 12 का आंसर सी, 13 का आंसर डी। आंसर की पार्ट 2 की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का आंसर की है 1 का आंसर है सी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, 9 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, 11 का सी और 12 का बी। आंसर की पार्ट 3 साइंस 1 की आंसर की है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 3 का ए, 4 का ए, 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, 7 का ए, 8 का डी, 9 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, क्वेश्चन नंबर 11 का डी, 12 का डी। ये आंसर की है पार्ट 4 साइंस 2 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का ए, 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, 11 का डी, क्वेश्चन नंबर 12 का डी और क्वेश्चन नंबर 13 का डी। आंसर की है पार्ट 5। ये इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक था, इसकी आंसर की है। याद रखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के लिए 2 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को हर एक सवाल को 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि ये जोड़ियाँ लगाने का सवाल है। अब आंसर देखते हैं इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 1 ये ट्रू और फॉल्स के थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का बी, 5 का ए, 6 का ए, 7 का बी, 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, क्वेश्चन नंबर 15 का सी, क्वेश्चन नंबर 16 का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो जोड़ियाँ लगाने का था यानी मैच द फॉलोइंग एंटोनिम, इसका आंसर है डी ए बी सी। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है डी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है डी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए। आंसर की पार्ट 6 है अलजबरा की आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 3 का बी,
4 का बी, 5 का डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, 8 का बी, 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, 11 का सी, 12 का डी, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 है, ज्योमेट्री के आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी, 8 का डी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी और क्वेश्चन नंबर 12 का बी। इस तरीके से ये आंसर की आपकी मुकम्मल हुई है। अब ये 10th के CET एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट का आखिरी और चौथा वीडियो हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय फॉर नाउ। खुदा हाफिज़।